सॉरी प्रधानमंत्री जी, मैं नहीं कर सकता एनडीए की सभाएं। चिराग पासवान ने मोदी को फोन पर ऐसा क्या कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद 11 नवंबर की वोटिंग से पहले एक नया पेज फंस गया। नीतीश के कान क्यों हो गए खड़े। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, आखिर चिराग पासवान की वो कौन सी फोन कॉल थी, उस फोन कॉल में क्या क्या बातें हुई जो कि सभा से उन्हें सीधे प्रधानमंत्री मोदी को किया, और फिर उस फोन कॉल के वायरल होने के बाद में नीतीश के कान कैसे खड़े होते हुए नजर आए। क्यों कहा जा रहा कि दूसरे चरण के मतदान से पहले एक नया पेज सामने दिखा। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, जैसे ही खबर आई कि चिराग पासवान एनडीए के लिए रैली सभाएं नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करेंगे या खुद को सक्षम नहीं पा रहे, वैसे ही मोदी शाह से ज्यादा नीतीश के कान खड़े हो गए। नीतीश की परेशानी देखने लायक थी। दोस्तों, आखिर चिराग ने मोदी को फोन करके ऐसा क्या कहा, ऐसी कौन सी मुश्किल थी जिस कारण चिराग को बीच सभा से मोदी को फोन करना पड़ा, और उस पर मोदी ने क्या कहा, विस्तार से बताते हैं दोस्तों। लेकिन चौकन्ना और भौचक्के नीतीश क्यों हुए। दोस्तों, भले ही 2020 के चुनाव को खत्म हुए, नतीजे आए, 5 वर्ष गुजर गए, भले ही नीतीश फिर से 5 वर्ष सरकार चला चुके हैं, अब चिराग पासवान भले ही एनडीए का हिस्सा है, 2020 की तरह अलग नहीं लड़ रहे हैं, मगर फिर भी नीतीश के कान खड़े ही रहते हैं। इसीलिए बीते हफ्ते एक दिन अचानक नीतीश चिराग पासवान के घर बिना बताए पहुंच गए थे मिलने, और जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि 2020 में जो डेंट चिराग ने लगाया था उसकी भरपाई 2025 में वो करा देंगे। मगर अब एक नई टेंशन नीतीश के साथ साथ मोदी के सामने चिराग ने रख दी। दरअसल दोस्तों, खबर है कि मोदी शाह की सरकार की एक कमी और दिक्कत के कारण ऐसा हुआ है। दरअसल दोस्तों, चिराग पासवान अपनी पार्टी के उम्मीदवार और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी बीच में एक सभा में पहुंचे, मगर कुछ ऐसा हुआ कि वहीं से उन्होंने पीएम मोदी को फोन लगाया। अचानक उनके हेलीकॉप्टर की उड़ान रोक दी गई, जबकि चिराग को 9 रैलियां कहनी थी। चिराग इजाजत मिलने का वेट करते रहे, मगर उन्हें बताया गया कि हेलीकॉप्टर की उड़ान हो नहीं सकती। हेलीकॉप्टर में बैठे चिराग घंटों वेट करते रहे। जब मुश्किल ज्यादा बढ़ी और हेलीकॉप्टर के उड़ने की उम्मीदें खत्म हो गई, तो चिराग पासवान ने पीएम मोदी को वहीं से कॉल लगा दिया। बेतिया के चनपटिया में रैली के बाद चिराग पासवान हेलीकॉप्टर के अंदर ही बैठे रहे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई गड़बड़ी के कारण उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। पार्टी नेता दूर खड़े होकर के हेलीकॉप्टर की उड़ान का इंतजार करते रहे, और इस समस्या के समाधान के लिए चिराग पासवान ने सबसे पहले बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को फोन किया। धर्मेंद्र प्रधान से भी उन्हें मदद नहीं मिल पाई। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि साहब, कई लोगों के साथ इसी तरह की समस्या आ रही है, आप पहले ऐसे नहीं हैं। और तभी चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया। मोदी ने उधर से फोन उठाया और पूछा, बात क्या है। चिराग ने बताया कि उनकी 9 रैलियां थीं, लेकिन मंजूरी न मिलने के कारण वो 1 घंटे से हेलीकॉप्टर के अंदर फंसे हुए हैं। जब देर ज्यादा हो रही थी दोस्तों, तो चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से बाहर निकले और वहां हेलीपैड के आसपास समर्थकों से मिले, हाथ वगैरह मिलाया चनपटिया के लोगों के साथ में, जैसा कि आप जानते हैं जो होता है। करीब 1.5 घंटे के बाद हेलीकॉप्टर को आखिरकार उड़ान की अनुमति मिली। हेलीकॉप्टर में हुई ये देरी एक बड़ी समस्या का हिस्सा रही। दोस्तों, आपको बताएं कि दोस्तों, जैसा कि कहा जा रहा है कि पहले चरण में एनडीए महागठबंधन से पिछड़ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई सारे सर्वे और कई सारे राजनीतिक जानकार, हालांकि आपको दोनों तरह का ट्रेंड दिख रहा होगा इस वक्त, मगर जो इस वक्त जो लार्जर पिक्चर सामने आ रही है कि गठबंधन के मुकाबले एनडीए पिछड़ा है पिछली बार की तरह। ऐसे में एनडीए को अपने प्रचार को धार देनी है, जिसे लेकर दिल्ली से बिहार तक एनडीए ने एक कर रखा है। और ऐसे में अगर एक साथ 9 सभाएं एनडीए की किसी नेता की कैंसिल होती रहे, तो फिर चिराग का ही नहीं बल्कि मोदी शाह समेत एनडीए की सभी पार्टियों की उनकी बौखलाहट, उनका चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। मगर नीतीश को जब पहली बार यह खबर लगी, तो पहली नजर में उस समय वो किसी और ही चिंता में बौखला गए। और दोस्तों, ये सब जब है जब कई राज्यों में बीजेपी नेताओं ने वोट डालने के बाद बिहार में भी आकर वोट डाले,
और ये तो छोड़ दीजिए, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों ने, वहां की बीजेपी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या फिर उनके समर्थकों को टिकट कटा कटा कर, पैसे दे देकर, खर्चे दे दे करके बिहार भेज करके वो डलवाया है। फिर भी पिछड़ गए पहले चरण में, ऐसा कहा जा रहा है। और अब राहुल कह रहे हैं कि साहब यही दरअसल कमजोर कड़ी है बीजेपी की, और यही दरअसल उसकी मजबूत कड़ी भी है, तितरी वाली, चोरी वाली, क्योंकि जनता सावधान रहे, ये तो वोट चराने की अब जुगत में है। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी। बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। तो दोस्तों, अब जबकि दूसरे चरण के मतदान के लिए सारी तगदो, सारी जद्दोजहद, सारी कोशिश, एड़ी से चोटी का पसीना बहाया जा रहा है, लेकिन इस बीच में अगर 9 रैलियां कैंसिल हो जाएं और फिर उसके बाद में घंटों इंतजार करना पड़े तो मुश्किलें तो है ही हैं। कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। दोस्तों, आपको यहां यह भी बताता चलूं कि आखिर चिराग के हेलीकॉप्टर में दिक्कत क्या आई थी। दरअसल एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी चल रही है और जिसके कारण केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बेतिया में 1.5 घंटा फंसे रहे। और यह देरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी सिस्टम में तकनीकी दिक्कत की वजह से रही। 7 नवंबर को आपको बताएं कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें तकनीकी दिक्कत आई। 300 से अधिक उड़ानें अकेले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेट हुई और यह समस्या 7 नवंबर को ही नहीं, 6 नवंबर की शाम को शुरू हुई थी। ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि एएमएस में खराबी के कारण एटीसी फ्लाइट शेड्यूल तक पहुंच नहीं पा रहा और यह सिस्टम विमानों के टेक ऑफ, लैंडिंग के बारे में जानकारी प्रदान करता। खैर, चिराग का हेलीकॉप्टर फंसा, रायता पूरे बिहार में फैला, खासकर मोदी नीतीश की टेंशन की शक्ल में। मगर दोस्तों, एक और चीज सामने आई, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार चल ही रहा है और ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि साहब देखिए, पहले चोरी, ऊपर से सीना जोरी और फिर से चोरी। वो कह रहे हैं कि शाह का वो बयान कैसे आ सकता है जिस बयान को लेकर के राहुल गांधी ने एक नए तरह का नैरेटिव सामने रखा है। राहुल ने कल ही खोलते हुए कहा कि जनता को ऐसा जागरूक रहना है कि शाह और बीजेपी ये जो प्लानिंग कर रही है उस प्लानिंग के धागे खुल जाए, उसके धज्जियां बिगड़ जाए। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी,
जनता के दिल में क्या होता है जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। दोस्तों सोचिए कि जरा से हेलीकॉप्टर में दिक्कत के कारण खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग एक फोन कॉल करते हैं और खबरें ही आती है कि 9 रैलियां नहीं कर सकेंगे चिराग। अचानक नीतीश के कान खड़े होते हैं, क्योंकि नीतीश भी पहले चरण के मतदान के बाद की स्थितियों से वाकिफ हैं। 2020 का चुनाव उनके दिमाग में अभी भी चल रहा है, मगर अब 2025 के 11 नवंबर के दूसरे चरण के मतदान के लिए जो कुछ जमीन पर दिख रहा है, आप अगर बिहार के हैं, आपका वोट होना है तो आंख कान खोल करके रखिए। अपने हिसाब से अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना फैसला लीजिए। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।